हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए है। ये उन ट्विन फ्लेम्स के बारे में है जो मुस्लिम हैं। मुझसे ना सेशन में बहुत लोग बोलते हैं मैम आप मुस्लिम ट्विन फ्लेम हो और आपके पार्टनर भी मुस्लिम ट्विन फ्लेम है और दोनों ही डिवाइन ब्लेसिंग के वजह से सेम कास्ट के हैं, सेम रिलीजन के हैं, सेम फादर नेम है हम दोनों का। और हमारे फैमिली में जितने सिबलिंग्स मेरे हैं उतने ही सिबलिंग्स मेरे डीएम के हैं। तो आप तो एक ब्लेस्ड ट्विन फ्लेम हो क्योंकि आपका यूनियन भी हो रहा है और आपका यूनियन हो सकता है परमानेंट, आपकी शादी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं और आप बहुत यंग हो। हम तो 40s में मिले, हम 50s में मिले और हमारी जर्नी इतनी स्मूथ नहीं है या हमें चांसेस ऑफ यूनियन बहुत कम है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हमारे साथ बच्चे हैं तो सो मैनी क्वेश्चंस आर देयर लाइक इस तरह के। तो मुझसे सेशन में जो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि मैम मुस्लिम ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग कैसे होती है। तो पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि मुस्लिम ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग कैसे होती है। मुस्लिम ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग सेम ऑर्डर में होती है जैसे कि एक नॉन मुस्लिम की होती है। कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए जब मैं अपने डिवाइन डीएम से मिली थी, डिवाइन मस्कुलिन से मिली थी और मिलने के बाद हमारा बबल फेज स्टार्ट हुआ था एंड बबल फेज स्टार्ट होने के फ़ौरन ही बाद हमारा सेपरेशन हो गया था। सेपरेशन होने के बाद मेरे जो कार्मिक थे उन्होंने एक साथ मुझ पर अटैक कर दिया था, बहुत ज़्यादा मुझ पर पुलिस केस हो गया था और उसके बाद मैं उसमें उलझ गई और मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था वो होता मेमोरी लॉस का। क्योंकि मेरे जो डिवाइन मस्कुलिन है उनके पास ऐसा मुझे फ़ील होता है कि उनके पास मेरा ब्रेन है और जैसे ही वो चले गए थे वैसे ही मेरा मेमोरी लॉस इतना हैवी हो गया था कि मैं फ़ोन को फ्रिज में रख देती थी और सब्जियों को उठा के मैं अलमीरा में रख देती थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता था क्या चीज़ मैं कहाँ रख रही हूँ। मैं बातें भूल जाती थी, चीज़ें भूल जाती थी। बहुत हैवी लेवल का मुझे मेमोरी लॉस का इशू हुआ था। मैं डिप्रेशन में पूरा चली गई थी, मेमोरी लॉस की वजह से मैं डिप्रेशन में पूरा चली गई थी। तो इस तरह से मेरी अवेकनिंग कैसे शुरू हुई थी। जो सिम्टम्स आए थे सबसे पहले तो वो बॉडी पेन था, लाइक मेरे को बैक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट होने के बाद जब मेरी अवेकनिंग शुरू हुई थी तो मुझे मेरे डीएम का नेम बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। लाइक हर जगह मुझे उनका नाम सुनाई देता था, हर जगह दिखाई देता था। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार एक ही नाम इतना क्यों मुझे दिखाई देता है, एक ही नाम मुझे इतना क्यों सुनाई देता है, क्या रिलेशन है मेरा उसका। क्योंकि मैं पहले से थोड़ी स्पिरिचुअल अवेकन थी, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में थी, तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि यार एक ही नाम क्यों दिखाई सुनाई देता है। लाइक मैं रिक्शे वाले के से बात कर रही हूँ तो उससे पूछ रही हूँ आपका नाम क्या है, तो बोलते थे महमूद नाम है और हर जगह मेरे को सेम नाम सुनाई देता था, दिखाई देता था और बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। लाइक हर जगह अपीयर होता था। मुझे एंजल नंबर दिखाई देने लगे थे। जो सबसे ज़्यादा शो होता था वो होता था 1111, बहुत दिखता था मुझे दिखने। उनके नाम अपीयर होने के 1 साल लगे थे। लाइक मुझे मेरी अवेकनिंग में पूरा 1 ईयर लगा था और 1 ईयर तक मुझे नहीं पता चला था कि मुझे पर्टिकुलर एक ही पर्सन का नाम बार बार क्यों दिखाई देता है। मैंने लिया था टैरो कार्ड रीडिंग कंफर्मेशन के लिए, बट मेरी टैरो कार्ड रीडिंग गलत आई। उन 2 रीडिंग ली, दोनों बहुत नामी जामी टैरो कार्ड रीडर हैं और मैंने उनसे रीडिंग ली और उन्होंने मुझे गलत रीडिंग दी और उन्होंने बोला कि आप सोलमेट हो। मैंने बोला मैम मैं ट्विन फ्लेम तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, आप सोलमेट हो, हायर लेवल सोलमेट हो। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे और ड्रीम्स आते थे। लाइक मुझे ऐसे ड्रीम्स आते थे कि मैं ऊपर से नीचे गिर रही हूँ, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के, एक बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते थे। सबसे ज़्यादा जो ड्रीम्स आते थे वो ट्रेन के आते थे। लाइक मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, प्लेटफॉर्म, ट्रेन की पटरियाँ, ये सब बहुत दिखता था। और मुझे सबसे ज़्यादा जो शो करता था वो स्नेक्स, कभी पेयर में दिखते थे, कभी ब्लैक, कभी वो मुझे चेज़ कर रहे होते थे। लाइक मुझे और मैं भाग रही होती थी ड्रीम में। मुझे सबसे ज़्यादा ये ड्रीम दिखते थे। कार्मिक क्लिनजिंग के टाइम पर मुझे आपका डर्टी टॉयलेट्स बहुत दिखते थे, डर्टी प्लेसेस बहुत दिखते थे, अननोन वियर्ड से प्लेसेस बहुत ज़्यादा दिखते थे। फिर धीरे धीरे मेरी जो अवेकनिंग हुई थी वो मेरी अवेकनिंग हुई थी आपके एक ड्रीम से। लाइक एक रात में मैंने एक ड्रीम देखा और मुझे पता चल गया था कि इस इंसान को मैं नहीं छोड़ सकती, चाहे मुझे कोई गोली मारने के लिए तैयार क्यों होंगे। मैंने एक ड्रीम देखा था कि मैं और मेरे जो डीएम हैं हम रन कर रहे हैं और हमें ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, ज़ॉम्बीज़ हमारे पीछा कर रहे हैं मारने के लिए। तो मैं उस ड्रीम में ये देखती हूँ कि मैं भाग रही होती हूँ और मेरे डीएम को ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं। मैं वापस आती हूँ अपने डीएम को बचाने के लिए। तो उस टाइम पर मुझे पता चल गया था कि
मैं अपने डीएम को नहीं छोड़ सकती, चाहे हम मर क्यों नहीं रहे हों। तो मतलब हम साथ में मर सकते हैं, साथ में जी सकते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते एक दूसरे को। तो ये बहुत क्लियर आंसर मुझे उस दिन मिला था, और मैं उस दिन सोकर उठी और मैंने बोला मैं ट्विन फ्लेम हूँ, और कभी मैं वापस गई नहीं इस क्वेश्चन की तरफ। मेरा 100% कंफर्मेशन आया था मुझे, और मैंने उसी जर्नी को, पाथ को फॉलो करा, और विदिन 8 मंथ में हमारा यूनियन, हारमोनियस यूनियन हो गया। और हम अब मेरे डीएम की अवेकनिंग भी शुरू हो गई, मुझे सोल पर्पस भी मिल गया, मैं परस्यू भी करने लगी। तो इस तरह से सेम ऑर्डर में जब मैं थोड़ा थोड़ा ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में रीड करने लगी, तो शिव शक्ति भी आते थे मेरे ड्रीम्स में। कभी राधा का नाम सुनाई देता था, कभी कृष्णा का नाम सुनाई देता था, कभी शिव जी का नाम सुनाई देता था, मुझे भी दिखाई देते थे। कभी शिव जी कोई फल दे रहे हैं मुझे खाने के लिए, उसको खाकर मैं प्रेग्नेंट हो गई। ड्रीम्स आते थे, मुझे भी आते थे। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि क्या मुस्लिम में ट्विन फ्लेम्स के मायने हैं, मतलब कोई आयत है ऐसी जो इस बात को प्रूव कर रही हो कि हाँ मुस्लिम ट्विन फ्लेम्स होते हैं? कुरान में कहीं मेंशन है? हाँ मेंशन है, एक आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने पहले लड़के को बनाया, मतलब मेल पार्टनर को बनाया, और मेल पार्टनर की ही बॉडी से उसने उसकी मेट को बनाया, लाइक सोल मेट को बनाया, और ताकि दुनिया में कुछ लोग सुकून से जी सके, मतलब एक पीसफुल लाइफ जी सके। इसलिए अल्लाह ने पहले लड़के को बनाया, फिर उसी की पार्टनर को जो है उसी की बॉडी से बनाया, ठीक है। तो ताकि कुछ लोग दुनिया में सुकून से जी सके। तो अल्लाह का वादा है कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं, मुस्लिम ट्विन फ्लेम्स हैं, उनका यूनियन होगा और वो पीसफुल लाइफ जिएंगे, ये उनका वादा है। तो इसी वजह से मुस्लिम ट्विन फ्लेम्स का ना जो एक होता है ना कि मेरा यूनियन होगा ही होगा, वो बहुत 100% अश्योर होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बिफ़ोर मैरिज सेक्स बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, लाइक मुस्लिम डरते हैं। मैंने कभी नहीं किया, मैं कभी मिली नहीं हमने ट्विन फ्लेम से, और मेरा ये था कि मैं कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे एक हराम लाइफ नहीं जीनी थी। इसलिए मैंने परमानेंट यूनियन क्लेम करा। मैंने ये क्लेम करा, या तो आप मेरे डीएम से मेरी शादी करके मुझे एक हलाल रिश्ता दो, एक लीगल रिश्ता दो, सोसाइटी में मेरा जो है एक स्टेटस होना चाहिए मेरे डीएम के लाइफ में, आइदर और आप मुझे सिंगल रखो, बट आप ऐसा मत करना कि मुझे एक हराम ज़िंदगी मत देना। तो ट्विन फ्लेम्स के ऊपर होता है कि वो आप क्या क्लेम करते हो। तो मेरा फिर आंसर ये आया कि आपकी शादी होगी और आपके डीएम से ही होगी। अब तीसरा सवाल ये है मेरा, क्या मुस्लिम ट्विन फ्लेम्स में एक माना ये जाता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी एक ही लाइफ होती है, लाइक वो एक ही बार दुनिया में आते हैं, एक ही बार टेस्ट देते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। तो इसी वजह से, और हमारी आयत भी ये कह रही है कि हमने आपको मिलाया ही इसीलिए ताकि आप सुकून से जिए। तो उनका जो फेथ होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मेरा फेथ ना बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मेरा एक ही बर्थ है, और इसी बर्थ में मैं अपने ट्विन से मिलूँगी, इसी बर्थ से मैं अपने ट्विन से शादी करूँगी, और इसी ही बर्थ में मेरा जो है यूनियन भी होगा, हमारे बच्चे भी होंगे, और हम बहुत पीसफुल लाइफ जिएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि आपको एक पीसफुल लाइफ के लिए, इसका पर्पस ही है कि आप एक पीसफुल लाइफ जिएं। मैं आपको कुरान की जो आयत है वो मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपका कोई भी क्वेश्चन है और इनर वर्क से रिलेटेड, या कौन कौन सी आपको आयत पढ़नी है या क्या पढ़ना है, कैसे आपको इनर वर्क करना है, एज ए मुस्लिम आप क्या चीज़ रीड कर सकते हो, क्या चीज़ आप चैंट कर सकते हो, उसके लिए आप मुझे क्वेश्चन जो है कमेंट करिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा ही डिस्क्रिप्शन दूंगी। क्योंकि मैंने ना इस चीज़ पे बहुत रिसर्च करा है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा मुस्लिम्स के लिए कंटेंट मिल नहीं रहा था। तो बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च करा, तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली, मैंने अलग अलग उलेमा वगैरह से मिली, सबसे मिली। तो उसके बाद जो है एक पर्टिकुलर एक इनर वर्क का पैटर्न मुझे पता चला, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको पैसों की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैसे अपना इनर वर्क कर सकते हैं। और अज़ान हो रही है तो एक कन्फर्मेशन साइन ही है एक तरह से। और मैं दुआ करती हूँ कि रमज़ान के इस आखिरी दिन में आप सभी का यूनियन हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। मेरी दुआ है आप सभी के लिए कि आप सबका परमानेंट यूनियन हो, आप यूनियन में आओ और आप सोल पर्पस करो अपनी लाइफ में, एक पीसफुल लाइफ जियो, जो अल्लाह का वादा है कि मैं आपको एक पीसफुल लाइफ दूंगा, वो पीसफुल लाइफ आपको अल्लाह नसीब करे, आमीन। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप आई एम आमीन एंड क्लेम यूनियन। थैंक यू सो मच।